ओके, सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने दर्शन शास्त्र के बारे में बात किया था. उसमें वी टॉक्ड अबाउट ऑर्थोडॉक्स क्लास ऑफ दर्शंस. लेट्स टॉक अबाउट अनऑर्थोडॉक्स नॉन वैदिक फिलोसफीज. वन इज चारवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है. चारवाक्स फाउंडर वॉज बृहस्पति. बुद्धिज्म्स फाउंडर वॉज गौतम बुद्धा. जैनिज्म में there is not a founder, but there are many Tirthankars like Lord Mahavira, Lord Parshvanath and all. ठीक है. So yeah, this is overview of darshan shastra. ठीक है. Definitions of yoga देख लेते हैं. Like there are few authority books on yoga. One of them is Bhagavad Gita and one of the other is Yoga Sutras by महर्षि पतंजलि. तो देखो, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 1.2 में लिखा है योगा चित्त वृत्ति निरोध है. ठीक है. योगा मतलब योगा इज व्हाट. यहाँ पे 3 वर्ड्स है, चित्त, वृत्ति और निरोध. सबसे पहले देख लेते हैं चित्त इज बेसिकली ऑल दी माइंड स्टफ, योर मेंटल स्पेस. मेंटल स्पेस में क्या क्या आता है? आपकी इंटेलेक्ट आती है, आपकी ईगो आती है, आपकी मेमोरीज आती है. ठीक है. जो आपका मेंटल स्पेस है उसकी वृत्ति मतलब क्या हो गया? मॉडिफिकेशंस, फ्लक्चुएशंस या मूवमेंट्स. ठीक है. निरोध मतलब रेजिस्ट करना या कंट्रोल करना. ठीक है. योगा से होता क्या है? तुम रेजिस्ट कर पाते हो क्या चीज़ को? चित्त की वृत्ति को. चित्त मतलब माइंड, आपका जो मेंटल स्पेस है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, उसको आप रेजिस्ट कर सकते हो ताकि आप एक जगह पे ध्यान लगा सको. ठीक है. सो दैट यू गेट मेंटल बैलेंस. ठीक है. योगा चित्त वृत्ति निरोध, बेसिकली कामिंग द माइंड फ्रॉम द chaos. नेक्स्ट इज फ्रॉम भागवत गीता 2.48. भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता. भागवत गीता का मतलब है जो लॉर्ड कृष्ण के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, विच इज़ बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुना, विच इज़ बेसिकली फिलॉसफी. उसमें लिखा है समत्व योग उच्यते 2.48 में. समत्व का मतलब होता है बैलेंस स्टेट. योगा का मतलब क्या हुआ? योगा इज गेटिंग इनटू अ बैलेंस स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस. सिंपल. वैसे ही भगवद गीता 2.50 में लिखा है योगा कर्मसु कौशलम. कौशलम में यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. कर्मसु का पहले मतलब देख लेते हैं. कर्मसु मतलब आपकी एक्शंस या ड्यूटीज़, आपका जो धर्म है. धर्म यहाँ से रिलीजन का मतलब नहीं है. धर्म मतलब आपके लाइफ का पर्पस, आपका जो काम है वो. व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड. आप अपनी ड्यूटीज़ को, आपके एक्शंस को करते जाइए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिजल्ट्स. नॉट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स. ब्रो ऑब्वियसली तुम काम करोगे तो रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करोगे, बट वो रिजल्ट्स से तुम अटैच मत हो, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. सो कौशलम में बेसिकली दोज आर स्किल्स, एफिशिएंसी एंड एक्सीलेंस. बट यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं. कौशलम का मतलब हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड से कोई चीज़ करने को भी बोल सकते हैं, कुशलता से करने को. ठीक है. तो आप जो भी काम करो, ठीक है, आपका जो भी धर्म या ड्यूटी है उसको कुशलता से करो, स्किलफुली, एफिशिएंटली, एक्सीलेंस से करो, विदाउट बीइंग अटैच्ड टू व्हाट? आउटकम. Focus on process rather than just outcome. Find happiness in the process, not the outcome. Don't get attached to the results. ठीक है. Obviously expect तो करोगे, but attach मत हो results से. ठीक है. Basically purposes of योग साधना. साधना मतलब practices. योगा practices के purposes क्या होते हैं? यूजुअली फिजिकल पर्पज हो सकता है, मेंटल हो सकता है या स्पिरिचुअल हो सकता है. ठीक है. ओके. अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ योगा. बहुत सारे टाइप्स ऑफ योगा यहाँ पे, मतलब कुछ योगा के तरीके यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. हठ योगा. हठ ह और ठ से आता है. ह मतलब सन, ठ मतलब मून. यहाँ पे बेसिकली ये दो अपोजिट एनर्जीज है. ये यहाँ पे मतलब सिम्बॉलिज्म है मेरे हिसाब से. इट इज़ द बैलेंस बिटवीन टू अपोजिट एनर्जीज. ठीक है. ह और ठ, सन और मून अपोजिट है, तो वो दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस में लेके आने को हठ योग बोलते हैं. ठीक है. हठ योग
देखो योग का मतलब ही स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एडवांस करना होता है। बट आप अगर अपनी फिजिकल बॉडी पे फोकस करके, फिजिकल वेलबींग पे फोकस करके आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो तो उसको हठ योग बोलते हैं। और अगर आप अपनी मेंटल डिसिप्लिन को पे वर्क करके, लाइक मेडिटेशन, ध्यान एंड ऑल करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो तो उसको राजयोग बोलते हैं। ठीक है, राजयोग मेंटल डिसिप्लिन बिल्ड करना होता है, हठ योग फिजिकल डिसिप्लिन बिल्ड करना होता है। ठीक है, हठ योग कैन बी थ्रू फिजिकल पॉस्चर्स जिसको हम लोग आसन भी बोलते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स जिसको हम प्राणायाम भी बोलते हैं, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस जिसको हम षटकर्म भी बोलते हैं, बिकॉज देर आर 6 क्लींजिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कोई भी हठ योग के रिकग्नाइज टेक्स्ट में मिल सकती है, जैसे कि गेरंड संहिता हो सकता है या हठ योग प्रदीपिका हो सकती है। देर आर मेनी बुक्स ऑन हठ योग, यू कैन रेफर देम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, so basically getting body ready for spiritual practice is simple. Raj Yoga, it is mainly focused on ध्यान and meditation. उसका प्राइमरी टेक्स्ट है पतंजलि's योगा सूत्रास, विच इज़ बेसिकली अष्टांग योग। अष्टांग मतलब 8 limbs ऑफ योगा। ठीक है, अष्टांग योगा का मतलब होता है 8 limbs ऑफ योगा। वो सबको धीरे धीरे फॉलो करके it is said that you can advance your spiritual journey। ठीक है, इसको बोलते हैं राजयोग। फिर आता है कर्म योग इज़ बेसिकली सेल्फलेस एक्शन या सेल्फलेस सर्विस, जो कि ज़्यादातर भागवत गीता में बताया गया है, परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। ठीक है, इससे क्या होता है, हृदय की शुद्धि होती है, इट प्योरीफाइज योर हार्ट। आप कोई भी काम करते हो सच्चे दिल से करते हो, विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। ठीक है, फिर आता है भक्ति योग इज़ ऑल अबाउट लव एंड डिवोशन। इट इज़ एन इमोशनल कंसेप्ट, इमोशनल वे टू अचीव like advance your spiritual goals. It involves chanting, prayers, worships, surrendering to the Almighty, etc. ये सब चीज़ें। ज्ञान योग is full of wisdom and knowledge. It focuses on differentiating between what is real and what is unreal. ठीक है, आप अभी जो कर रहे हो एक फिलोसफिकल डिस्कोर्स कर रहे हो, या तो फिर एक स्क्रिप्चर की या कोई स्टडी कर रहे हो तुम, जैसे कि योग सूत्र की स्टडी कर रहे हो, भागवत गीता की स्टडी कर रहे हो, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, कोई फिलोसफिकल डिस्कोर्स में बैठना, सेल्फ इंक्वायरी करना टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रुथ इज नोन एज ज्ञान योग। ठीक है, फिर आता है मंत्र योग। मंत्र का मतलब होता है सैक्रेड साउंड्स या सिलेबल्स, उसको रिपीट करते रहना जिससे आप फोकस कर पाओ और आपकी मेंटल चैटर जो है उसको क्वाइट कर पाओ। ठीक है, फिर आता है लय योग एक ईसोटेरिक फॉर्म ऑफ योगा है, विच इन्वॉल्व्स जागरण ऑफ कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी इज सेट टू बी ऑन योर बेस चक्रा, और जिससे लाइफ फोर्स होती है। ठीक है, थ्रू साउंड्स, ब्रेथ एंड विजुअलाइजेशन, मतलब अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है, जिसमें मेन गोल होता है आपकी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं लय योग। ठीक है, दीज वर द टाइप्स ऑफ योग्स, और भी बहुत सारे तरीके के, बट दीज वर फेमस एंड प्राइमरी वंस। ठीक है।